गोमती नगर कांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कल मानस नाम के एक व्यक्ति ने पत्नी और बहन की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली थी। पत्नी की हत्या के बाद इस व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया और स्टेटस लिखकर यह दावा किया कि उसने अपनी पत्नी को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उसे चीट किया था, मसलन वो धोखा दे रही थी। आरोपी का नाम मानस वाजपेयी था, जिसने पहले अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारकर उसे हत्या कर दी, फिर घर जाकर तुलिका और शिवा वाजपेयी को मार डाला और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। और अब इस पूरे हत्याकांड का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज में आप देख पाएंगे ये बैंक के बाहर का दृश्य है और बैंक में ही काम करती थी मानस की पत्नी। देखिए कैसे खींचकर उसे बाहर की तरफ ले जाता है। हालांकि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चूंकि अंदर की तरफ सीसीटीवी फुटेज का पूरा कवरेज है, इसलिए बाहर किस तरीके से हत्या ये पूरा कवर नहीं हो पाया, लेकिन वो खींचकर अपनी पत्नी को बाहर की तरफ ले जाता है। ये आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पाएंगे कि वो अंदर ही जा रही होती है। इस दौरान देखिए कई अन्य कर्मचारी और गार्ड उसे बचाने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन उतने में वो गोली चला देता है और सब एक बार फिर से भागकर अंदर की तरफ चले जाते हैं डर के मारे। तो ये तस्वीरें सामने आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी कि रिश्तों को तार तार करती है खबर सामने आ रही है। तो वहीं जो पति मानस है, उसका ये कहना है कि वो चीट कर रही थी और इसीलिए उसने ये बड़ा कदम उठाया। विवेक हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, जो फुटेज सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है, बहरहाल जो सीसीटीवी फुटेज है उसका एंगल अंदर की तरफ है, इसलिए गोली चलाने का दृश्य कैद नहीं हुआ है, लेकिन वो खींच कर लेकर जा रहा है। गोली उसने चलाई होगी, इसीलिए जो लोग भी बाहर आए उसे बचाने के लिए वो तुरंत अंदर की ओर भागते हैं। देखिए करीब 12:15 बजे की ये घटना है और सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से देखें तो 12:20 पे जब बहस होती है मानस और दिव्या मिश्रा के बीच, उसके बाद दिव्या अपने ऑफिस की तरफ जाने लगती है तो मानस उनको जबरदस्ती रोकता है, खींचता है और मारपीट शुरू कर देता है। सीसीटीवी में आप देखेंगे जब ये घटना गेट के बाहर हो रही थी तो गेट के अंदर जो कर्मचारी बैठे थे वो दिव्या के सपोर्ट में आते हैं, उन्हें बचाने के लिए आते हैं, लेकिन इतने में ही 1 मिनट के अंदर मानस ने गोली जो है फायर कर दी। उसके बाद सारे कर्मचारी जो है वो इतर बितर हो जाते हैं, अफरा तफरी हो जाती है। कर्मचारियों से उसकी बहस भी होती है, कर्मचारियों पर उसने पिस्टल तानी होती है। बकायदा 2 पिस्टल वो लेकर जाता है, एक मिसफायर होता है, दूसरे से उसने गोली चलाई है। पूरे अगर देखा जाए तो फॉरेंसिक के पास वो खोखे भी हैं जो मौका वारदात पे वहां पे मिले थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक सीसीटीवी फुटेज दिव्या के घर से भी सामने आया है, जिसमें वो देखी जा सकती है कि किस तरीके से दिव्या अपने घर से निकल रही है ऑफिस के लिए। और ये जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो बैंक के अंदर का सीसीटीवी फुटेज है, जिसका एंगल जो है वो अंदर की तरफ है। हालांकि गोली चलाते हुए इसमें साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो विवेक ये बताइए, जो पति मानस है जो वहां पर पहुंचा था अपनी पत्नी के हत्या के इरादे से, वो वहां कैसे पहुंचा था? क्या खुद के वाहन से आया था या किसी और तरीके से? कोई और भी लोग क्या उसके साथ थे? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए प्रारंभिक जानकारी जो सामने आ रही है कि मानस वाजपेयी जो है वो ऑटो से वहां तक पहुंचा था, पहले ही वहां पे पहुंच चुका था कि दिव्या से बातचीत करनी है। उसके बाद वो दिव्या को वापस बुलाता है कि उससे बातचीत करनी है, ऑफिस के बाहर मिलने बुलाता है। दिव्या जब बाहर जाती है तो दोनों के बीच काफी बहस होती है, तुतु मैमे होती है और तुतु मैमे इतनी बड़ी थी कि आसपास के लोग भी उसको नोटिस कर रहे थे। इवन जो बैंक के अंदर काम कर रहे थे दिव्या के सहयोगी, वो लोग भी नोटिस कर रहे थे। इसके बाद वो लोग उसे जब देखते कि मामला बढ़ता रहता है, जब उसे खींच के ले जाता है, उसके साथ पिटाई करता है, मामला बढ़ता है, तो अंदर से सहयोगी स्टाफ उनको बचाने के लिए भागता है। लेकिन इतने में ही मानस वाजपेयी ने फायर कर दिया, जो गोली दिव्या को माथे पे लगी। उसके बाद अफरा तफरी का वहां माहौल रहता है, उसका पुलिस को सूचना दी जाती है। घटना करने के बाद मानस सीधे अपने घर जाता है और घर जाने के बाद तेज स्पीकर में हनुमान चालीसा बजाता है। अपनी सोई हुई बहन जो मेंटली डिस्टर्ब थी, डिप्रेशन में थी, उसको लेकर भी मानस लगातार परेशान रहता था। अपनी उजड़ी हुई शादीशुदा जिंदगी से भी परेशान था। 8-9 साल पूरे घटनाक्रम से विवेक ये अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि किस मनोस्थिति से पूरा परिवार गुजर रहा था और खासतौर पर मानस। लेकिन फिर भी ऐसे कदम उठाना ये बहुत ज्यादा गंभीर है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रिश्तों में बढ़ते तनाव ने 3 जिंदगियों को खत्म कर दिया। एक बैंक कर्मचारी को अपनी पत्नी पर इतना गुस्सा आया कि उसने सरे बाजार सरेआम उसे मार डाला। सवाल तो यह भी उठेगा कि आखिर मानस वाजपेयी की दिव्या मिश्रा से ऐसी क्या परेशानी हो गई थी और ऐसी कौन सी नफरत थी जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और न सिर्फ दिव्या को मारा बल्कि अपनी बहन को भी मार डाला। आखिर इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे की असली वजह क्या रही होगी, ये बड़ा सवाल है।
के गोमती नगर में दिन दहाड़े दिव्या मिश्रा मर्डर से लेकर सुसाइड मिस्ट्री के सच की तमाम परतें खुल रही हैं। वो परतें जिन्हें दिव्या मिश्रा की हत्या से लेकर 3 मौत की सबसे अहम वजह माना जा रहा है। हत्या की पहली वजह तलाक से परेशान। कि करीब 7-8 से 10 साल पहले शादी हुई थी। करीब 5-6 साल से हमारी सिस्टर दिव्या अपने घर पे रह रही थी, अलग होकर रह रही थी। करीब 10 महीने पुरानी 10 या 11 महीने पहले कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई हो चुका है। क्या समस्या सिर्फ इतनी ही थी? क्या मानस बीवी से मिली उपेक्षा और दूरी से मानसिक तौर पर परेशान था? पुलिस की जांच में यह भी बात सामने आई है कि तलाक के साथ साथ कंपनसेशन यानी हर्जाने की मांग की थी। इसके अलावा दहेज में मिला हुआ पूरा सामान भी वापस मांगा था। हत्या की दूसरी वजह हर्जाने क्षतिपूर्ति की मांग। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें घर से मिले हैं जिससे ये जानकारी हो रही है कि जो रिलेशनशिप मैनेजर ICICI बैंक में थी मृतका, उसके द्वारा विवाह विच्छेद करने के लिए भी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था और साथ ही साथ कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए और स्त्रीधन वापस लौटाने के लिए भी उसी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था। हत्या के पीछे की एक तीसरी वजह भी बताई जा रही है जिसे लेकर मानस वाजपेयी शायद बौखलाया हुआ था, पीड़ा में था। हत्या की तीसरी वजह पत्नी के चरित्र पर शक। पति को पत्नी के चरित्र पर शक था जो कि स्टेटस से पता चलता है और ये जो विवाद था ये तलाक का मामला कोर्ट में भी चल रहा था जैसा कि पुलिस ने बताया। अब इस बीच में आजकल में क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई कि अचानक मानस इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ कि पहले अपनी पत्नी को मारता है, फिर अपनी बहन को मारता है, फिर आत्महत्या कर लेता है। ये जांच का विषय है कि क्या पति पत्नी में कोई बातचीत हुई थी या कुछ और ऐसा मुद्दा हुआ था जिसकी वजह से मानस ने एक कदम उठाया। इन 3 वजहों के कयासों के बीच मानस वाजपेयी अपनी बहन की तबीयत को लेकर भी बेहद परेशान रहता था। बहन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। माना जा रहा है कि बहन की हत्या के पीछे उसकी तबीयत का सही नहीं होना बड़ी वजह हो सकती है कि आखिर भाई के बिना असहाय बहन का जीवन कैसे कटेगा। बहन कुछ मेंटली डिस्टर्ब थी, वो लगभग अराउंड 6-7 साल से वो मेंटली। और इनके पेरेंट्स की डेथ कब हुई थी? पेरेंट्स तो शादी के क्या अराउंड शादी के आस-पास हो गई थी फादर की, उसके कुछ साल बाद उसकी फिर मदर की हो गई थी। चश्मदीदों के मुताबिक अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या के बाद मानस जब घर लौटा तो पसीने से लथपथ था। सरकारी नौकरी में होने के बावजूद ऑडिट के काम से वो कभी भी घर लौट आता था। बहन भी बीमार थी। ऐसे में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो मानस को आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं। वहां से आए तो क्या स्थिति थी उनकी? पसीने से लथपथ थे, बस आए और अपना घर के अंदर चले गए बस। और अपना जैसे नॉर्मली डेली ऐसे आते हैं अपना। आज तो वर्किंग डे है, वो SBI बैंक में थे, तो ऑडिट करते हैं, तो ऑडिट का काम करते हैं ना SBI में, तो उनके आना जाना उनका लगा रहता है। हाँ, मतलब आप लोग को सामान्य लगा? हाँ, सामान्य लगता है उनके लिए। कभी कभी छुट्टी भी उनकी हुई रहती है जैसे वर्क नॉर्मल डेज में भी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा अहम सवाल था कि क्या दिव्या मिश्रा और उसके पति के बीच बिगड़ चुके रिश्ते की सच्चाई दिव्या की बहन यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा और प्रज्ञा के पति भरत को पता थी? आखिर व्हाट्सएप स्टेटस पर मानस के ऐसा लिखने के पीछे का सच क्या है? मानस वाजपेयी का वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने प्रज्ञा मिश्रा जी का और उनके पति का जिक्र किया है। जी, उस व्हाट्सएप स्टेटस में जो है उसमें ये कि उन लोग का कोई ऐसा कोई रोल नहीं है, उन लोग को जानकारी नहीं थी। उनका अपना निजी पारिवारिक मामला था जो ये अंजाम हो गया। उसमें क्या कोई इलाज भी चलता था? इलाज में उनकी सिस्टर भी मानसिक रोगी थी। 5-6 साल से तो अलग ही थी और पहले इन्हीं सब वजहों से वो घर से अलग हुई। कुल मिलाकर इस हैरान कर देने वाली वारदात में एंगल तो बहुत से हैं, लेकिन आखिर गुस्सा, एक दूसरे से दूरी और तिरस्कार आखिर इस मोड़ तक कैसे पहुंच गया जो 3 मौत की वजह बन गया? इसका सच अभी बाहर आना बाकी है। रणवीर सिंह, अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।